बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो वीडियो है बेसिकली ये तमाम उन ख़वातीन के लिए है जो 12-13 साल की एज में एंटर हो चुकी हैं और 50 से 55 साल के दरमियान। बेसिकली मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ट्रैक है उसे कैसे मॉनिटर करना है। देखिए, इसमें 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, ये हर खातून या हर बच्ची को पता होनी चाहिए और उसे मॉनिटर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि रेगुलर है या नहीं है। अब रेगुलरिटी डिपेंड करती है एक खातून से दूसरी खातून अलग अलग, और इस पे हम ये देखते हैं कि अगर आपका साइकिल 21 से 40 डेज के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका साइकिल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपकी पहले से हो रही है या ब्लीडिंग मजीद लेट हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मजीद लेट हो गया, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर द मेडिकल अटेंशन। दूसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो, वो कैसा है। अब फ्लो ऑफ ब्लड में वो लाइट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या मीडियम हैवी हो सकता है। लाइट अगर आपको हो रहा है तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें, इसकी फाइंड ट्रेस करें कि आपको ये लाइट ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मॉडरेट ब्लीडिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा अहम है। जबकि बहुत हैवी ब्लीडिंग भी है, वो डेफिनेटली इतना अच्छा साइन नहीं होगा। उसके लिए भी फॉर लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ मसले वसाइल सामने आ जाएंगे हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए डॉक्टर से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है सडन हैवी ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सडन हो रही है, तो फिर तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बाज़ दफ़ा इमरजेंसी क्रिएट कर देती हैं। बीपी आपका लो हो सकता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आपके लिए जो अगला सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी। कलर को, अपने ब्लड के कलर को लाजमी नोटिस करें, एज वेल एज ये नोटिस करें कि ब्लड के साथ किसी किस्म के क्लॉट्स तो नहीं आ रहे, और अगर वो क्लॉट्स बहुत बड़े हैं, बड़े से मुराद ये कि आप उसको यूँ समझें कि वो चने के साइज़, चने के दाने के जो बराबर क्लॉट्स हैं उससे बड़े हैं अगर, तो फिर वहाँ भी इसको थोड़ी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपकी एसोसिएट सिम्टम्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी अकेले नहीं आते, बल्कि बाज़ दफ़ा ये कोई ना कोई साथ अलामत लेकर आते हैं। आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, बीपी लो हो जाना, ये बड़ा कॉमन फैक्टर है ख़ास तौर पे आजकल की यंग बच्चियों में। और जब साइकिल कंटिन्यू हो जाता है तो वो ये सब चीज़ें किसी हद तक नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर ये सिचुएशन भी आपके साथ है तो इसको आप लाजमी कंसिडर करें और अपने डॉक्टर से बात करें। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस के बारे में कि क्या सिचुएशंस ऐसे, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां मुझे इसको एज अ वार्निंग साइन कंसिडर करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप मीनोपॉज एज की खातून है और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर और 40 साल से ऊपर है, तो फिर आप यूँ समझें कि आपके पीरियड्स या आपके साइकिल इस तरह की रेगुलरिटीज़ और उस तरह की पंक्चुअलिटीज़ तो नहीं देंगे, लेकिन ये डिस्टर्ब होंगे तो इसके साथ एसोसिएट चीज़ें जो हैं वो आपको कितना तंग कर रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा पेन है, या आपको साथ कोई फर्दर सिम्टम महसूस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी स्कैन करवाना है, जो भी टेस्ट करवाने हैं, वो करवा के इस प्रॉब्लम को ट्रेस आउट किया जा सके। एज वेल एज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि आपकी ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा हैवी है। मीनोपॉज लेडीज़ के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि जब कुछ माह के बाद ब्लीडिंग होती है, 2-3 माह 4 माह अक्सर स्किप कर जाते हैं साइकिल, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी हैवी होती है कि पेशेंट के लिए उसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और वो बाज़ दफ़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करती है। तो ऐसे में हम उसको जो मेडिसिन देते हैं उसमें किसी हद तक तो ये दवाइयाँ होती हैं जो ना सिर्फ उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है, या एज वेल एज हम उसकी वीकनेस को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर कि आपने इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आप किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो यंग बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगी कि अपनी डायरी एक बना लें और अपनी डायरी के अंदर इस चीज़ को लिखती जाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है बाज़ बच्चियों के लिए इस चीज़ को बाकायदा ज़ुबानी याद रखना, और इसको हर महीने की जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उस हिसाब से इसको लिखें, ताकि खुदा न खास्ता कभी भी आपको कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो तो आपके पास अपना रिकॉर्ड मौजूद हो, और उससे आपकी डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकती है कि चीज़ें कब बिगड़ना शुरू हुई हैं और कैसे ख़राब हुई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, आजकल हमारे पास मोबाइल ऐप्स हैं बहुत सारी, हम उनके अंदर भी अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हर बच्चे के पास तकरीबन मोबाइल होता है, तो इसका तरीका ये है कि आप इन ऐप्स का यूज़ करें। ये ऐप्स भी फ़ायदा दे सकती हैं और इनके ज़रिए अपना अपना डाटा जो है वो स्टोर कर लें, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उस पर काम किया जा सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।